नमस्कार दोस्तों, मैं साधना ग्रोवर आपके अपने YouTube चैनल वाइफ साधना पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो है टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में कैसे हैंडल करें। हर किसी की लाइफ में एक ना एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो कि अपने एक्शंस या बातों से हमें नेगेटिव फील करवाता है, हमारी एनर्जी सक करता है। और इनमें वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में या तो इनसिक्योर होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं या फिर आपकी प्रोग्रेस को देख के चलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ना चाहते हुए भी इनको हम कुछ कह नहीं सकते, इनको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि प्रूवन स्ट्रेटजीज़ और प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं जो मैं आपको बताऊँगी। इससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी और आप इन टॉक्सिक लोगों से आसानी से हैंडल कर पाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। टॉक्सिक लोग आपको बहुत बार ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं तो उनकी पावर ख़त्म हो जाती है। आपको गिल्ट फील करवाना, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, इमोशनल ब्लैकमेल करना या मैनिपुलेट करना, एनर्जी ड्रेन करना, जिससे कि आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं। समझने वाली बात यह है कि ये टॉक्सिक पीपल आपको कहीं भी मिल सकते हैं। ये आपको फैमिली में भी मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच भी मिल सकते हैं, कोलीग्स के बीच में भी मिल सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए, आपका बिहेवियर, उनका जो आपके प्रति बिहेवियर है उसके ऊपर असर डालता है। समझने वाली बात यह है कि ये टॉक्सिक पीपल आपके कंट्रोल में नहीं होते। ये कहीं भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में, आपके कोलीग्स के बीच में, आपके फ्रेंड सर्कल में। तो याद रखिए कि आपका रिएक्शन उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर वो आपका टाइम वेस्ट करता है तो आप उसको अपना शेड्यूल बताइए। फर्मली नो कहना सीखिए। याद रखिए, बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह होती हैं। सेकंड स्टेप है, उन्हें बदलने की कोशिश ना करें। टॉक्सिक लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी ही एनर्जी वेस्ट होगी। उन्हें आप चाहकर भी पॉजिटिव नहीं बना सकते, क्योंकि ये उनकी पर्सनैलिटी का एक अंग है कि वो हमेशा नेगेटिव बात ही करेंगे और आप हमेशा फ्रस्ट्रेट होते रहोगे और आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। इसलिए आप उन्हें बदलने की कोशिश ना करें। वो जैसे हैं आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, अपने काम पर, अपना जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ होना चाहिए। आप उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी सक होने से बच रही है और आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। काम वॉइस में बात करो, डिफेंसिव या एग्रेसिव मत बनो। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन बिगड़ रही है तो सिंपली वॉक अवे। याद रखिए, आप अपने इमोशंस के ओनर हो, स्लेव नहीं। टॉक्सिक पीपल ना सिर्फ आपका मूड खराब करते हैं, बल्कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सेल्फ एस्टीम को भी डैमेज कर देते हैं। हमेशा आपको नेगेटिव कमेंट्स करना, हमेशा आप थर्ड स्टेप है, डोंट टेक इट पर्सनली। टॉक्सिक पीपल आपको जो कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं वो
उनका खुद का आईना होता है, आपका नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि उनकी बातों में कोई रियलिटी नहीं है। आप उसको इस तरह से लीजिए कि जैसे वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो उनकी सोच है, आपकी रियलिटी नहीं। और हमेशा आप इस मंत्र को याद रखिए कि उनके वर्ड्स उनकी रियलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन नहीं है। फोकस ऑन सेल्फ केयर। टॉक्सिक लोग आपकी इमोशनल एनर्जी डैमेज करते हैं, इसलिए सेल्फ केयर और भी ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप सर्वप्रथम मेडिटेशन या जर्नलिंग कीजिए, जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाता है। सेकेंडली आप अपनी हॉबीज़ और पैशन को फॉलो कीजिए। थर्ड, आप हेल्दी लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जो आपको अपलिफ्ट कर सकें। जब आप ये सारे कदम उठाते हैं तो टॉक्सिक लोगों का जो भी प्रभाव आप पर होता है वो कम हो जाता है। ये सब आपकी एनर्जी रिचार्ज करते हैं और टॉक्सिक लोगों का इम्पैक्ट कम कर देते हैं। स्टेप 5, लर्न टू से नो। बहुत बार लोग टॉक्सिक बिहेवियर टॉलरेट करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो नो बोलने से डरते हैं। लेकिन याद रखिए, नो बोलना एक स्किल है जो कि आपकी मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बार बार आपको फोर्स करता है, आपको गिल्ट फील कराता है, नेगेटिव बातें करता है, तो आप उसको रिस्पेक्टफुल और बोल्ड तरीके से नो बोलिए। याद रखिए, आपका एक नो, एक यस है आपकी पीस ऑफ माइंड एंड प्रायोरिटीज़ के लिए। स्टेप 6 है सीक सपोर्ट। कभी कभी टॉक्सिक लोगों से डील करना इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। उस टाइम पर आप अपने किसी रिलायबल फ्रेंड, मेंटोर या फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं। अगर ज़रूरी हो तो काउंसलिंग या थेरेपी भी ले सकते हो। इफ़ नीडेड, वॉक अवे। सबसे लास्ट ऑप्शन है कि अगर परिस्थितियाँ अनबियरेबल हो जाएं तो सामने वाला इंसान चेंज करने को तैयार ना हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिस्टेंस मेंटेन करना। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई और कनेक्शन। याद रखिए, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस के लिए दूर रहना ही सही डिसीजन होता है। दोस्तों, टॉक्सिक लोगों को हैंडल करना मुश्किल तो है बट इम्पॉसिबल नहीं। जब आप बाउंड्री सेट करते हो, लिमिट इंटरेक्शन करते हो, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते हो, सही वक्त पर नो बोलते हो, तो आप अपनी लाइफ को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हो। याद रखिए, आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हो। किसी टॉक्सिक इंसान को स्टीयरिंग मत देना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे और लोग भी अपने आप को टॉक्सिक लोगों से बचा पाएँ। कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा टिप आगे की लाइफ के लिए इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए।